नहीं पढ़ा है, but the point is when it came to speak, जब बोलने की बात आई ना, we could not speak at all. हमारे आंखों के सामने लाल पीला नीला हो जाता है जैसी बोलने की बात आती है, हमारे सारे थॉट, हमारे सारे वर्ड्स जो भी वोकैबुलरी थे सब साफ हो जाता है, होता है ना ऐसा ही। उसी के लिए तो अपन बात कर रहे हैं। As I told you that I will make you speak, मैं आपको बुलवा के ही छोड़ूंगा, that I guarantee you। अब बात करते हैं अपन कि बोलने के लिए अप्रोच क्या लगती है। एक्चुअली हमने बचपन से लेकर अब तक खूब ट्राई कर लिया, टेंसेस के थ्रू पढ़ लिया, इंडेफिनिट क्या होता है, कंटीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। लेकिन बात ये वाली जो अप्रोच थी ना, ये थोड़ी अलग अप्रोच थी। ये थी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जाम में हमें लिखना था, बस मार्क्स चाहिए थे उस और उसी पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसी वजह से ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। बोलने के लिए एक अलग अप्रोच लगती है। वो अप्रोच क्या लगती है, दैट आई गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। सिर्फ एक अप्रोच है एज फार एज द लैंग्वेज इज कंसर्न। जब भाषा की बात करी जाती है तो बोलने के लिए सिर्फ एक फंडामेंटल रूल है, दैट इज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। आपको बहुत अच्छा दौड़ना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दौड़ने के बारे में आपने कुछ पढ़ लिया है तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। दौड़ने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। इन द सेम वे बोलने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा ही। होता क्या है एक्चुअली, जब हम बोलने के ऊपर बात आती है तो एक सोच को एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो, कहीं जॉब के पर्पस से मान लो या स्टडी के पर्पस से मान लो, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, वो आप ऐसे सीख जाते हो कुछ ही दिनों के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो आपको वहां पर डर नहीं रहता कि मैं गलत बोल रहा हूँ। गलत भी बोल रहा हूँ तो लोगों को हंसाने के लिए ऐसा लगता है कि यार हंसने अच्छी बात है, डर खत्म हो जाता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरा एक माहौल मिल जाता है। तीसरी बात ये होती है अपनी कि अपन ऐसे नहीं कि अपन ग्रामर पढ़ ले उस लैंग्वेज के लिए। जैसे किसी को बोलते हुए देखा, हमारे माइंड में बात रिपीट होना स्टार्ट हुई और अपन भी बोलना स्टार्ट कर दिए, ऐसा ही होता है ना। तो सेम थिंग शुड बी विद इंग्लिश। इंग्लिश के साथ भी यही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने गाली देना कैसे सीखा, मुझे बताइए। गाली देना कैसे सीखा? किसी को गाली देते हुए पहले देखा तेरी, आप बोले ये तो गाली देनी है मुझे, यही वाली गाली देनी है मुझे, आपके माइंड में रिपीट होना स्टार्ट हुई। जैसे ही मौका मिला आपने भी ठोक दी। सेम वे ये काम हमें स्पोकन के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके हमें स्पीकिंग आएगी। क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अब पॉइंट आता है अगला, ये कि भाई व्हाई टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी सीखनी ही क्यों है, और व्हाई मस्ट बी क्लियर। आपका व्हाई क्लियर ही होना चाहिए और मुझे लगता होगा भी। क्यों? किसी का रीजन हो सकता है कि भाई मैं व्हेन इट कम्स टू अंग्रेजी, जब अंग्रेजी की बात आती है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय सेल्फ प्रॉपर्ली। इस वजह से मुझे अंग्रेजी सीखनी है। किसी का होगा कि मुझे बड़ी कंपनी में, ये फ्यूचर है हमारा, हम सबका, हमारी तकदीरें बदल के रख देगा। How many of you knows about the benefits of the cryptocurrencies and why government is against the cryptocurrencies? Does anyone know? Benefits क्या हैं? देखो sit down हो। इसको revolutionary क्यों कहते हैं? और गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट क्यों है? कोई बोलना चाहेगा? आगे तो आप लोगों के पीछे जाता हूँ, जहाँ ज्यादा बेटर फील करूंगा मैं। तो देखो, पहली चीज, आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सेफ है? आपकी गलतफहमी है। और गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट ये चाहती नहीं कि उसकी सिटीजनशिप, जो उसके सिटीजन्स हैं वो सेल्फ रिलायंट हो जाएं, कभी नहीं चाहेगी। इंडिया में वोट किसके नाम पे मिलता है? बेवकूफ बनाने के नाम पे मिलता है भाई, बेवकूफ बना रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री में ऐसा ही होता है। कहीं कुछ इश्यू है, कहीं कोई इश्यू है। कोई भी देश की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि उसके सिटीजन जो हैं वो इस लायक हो जाएं कि वो अपने लॉजिक से वोट कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हर जगह ये सेम प्रॉब्लम है। आप देखोगे जैसे जैसे किसी भी कंट्री में इलेक्शन आते हैं, बेवजह के मुद्दे वहां आ जाते हैं, बेवजह के। तो गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट बैंक में भी आपका पैसा सेफ नहीं है। कितने कॉर्पोरेशन बैंक बंद हो चुके हैं, बहुत सारे बैंक बंद हो चुके हैं ना। आरबीआई 5 लाख की गारंटी लेता है। अगर आपके 50 लाख है, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, आरबीआई को घंटा फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख देंगे, उसकी भी लिमिट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, रोज 100 रुपए निकाल ले, एक महीने में 10,000 निकाल ले, होता है ना ऐसा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा बैंक में सेफ है, आपकी गलतफहमी है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात देखिए, वर्चुअल मनी है, बैंक में भी तो आपका वर्चुअल है। अगर बैंक चाहे
आपका कभी भी पैसा जीरो कर सकता है, कभी भी कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी का क्या बेनिफिट है? इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी करेंसीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन? डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसकी जो एंट्री होती है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स में जाती है, गवर्नमेंट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। एंड सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को नुकसान होगा, इसीलिए गवर्नमेंट रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चीजें ठीक है, एक हद तक रेगुलेशन होना भी चाहिए ताकि मिसयूज ना हो, क्योंकि आपको पता है ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। पता चला कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी चीजें हैं, क्रिप्टो करेंसी अच्छा है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस अच्छे हैं, लेकिन उसका मिसयूज हो